अपने खेसारी जी के सामने पवन सिंह जी को इंसल्ट किया। पहली बात, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव के बीच जो रिलेशन चल रहा है उसमें दरार लाने की कोशिश की, और उसके बाद क्या कहा, लेवैया मर्द। यार पवन सिंह का एक अलग प्रतिष्ठा है, एक अलग सम्मान है, एक अलग इज्जत है, आप उनके इज्जत को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो अभी भविष्य के सांसद है, तो आप सांसद को ऐसे बोलिएगा, रेल के रख देंगे पहले। यहाँ तक ये भी है भैया, वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, सीबीएस मिश्रा भी थे, और सब लोगों ने मना किया, सब मना भी किया, लेकिन ये बोल रहे नहीं नहीं सही है, ये सही है, ये इतना बड़ा थिएटर है, इसको ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने गलती किया। पहले तो गलती किया, ऊपर से सीना चोरी भी करा, नहीं नहीं सही है। अरे बोका इंसान, थोड़ा सा समझो किसके बारे में बोल रहे हो, पहले समझो, परखो किसको, कि पवन सिंह क्या चीज है। उनका सामने बैठे का अधिकार औकात नहीं के बाबू, उनका सामने बैठे का अधिकार औकात नहीं के बाबू। सर पवन सिंह जी का और ज्योति सिंह का एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि दोनों मिलकर एक हो गए। अच्छा, पवन सिंह जी आसनसोल से उनको टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से, लेकिन पवन सिंह बहुत बड़ा नाम है, और समझिए कि पवन सिंह जी पहले से ही चाहते थे कि मैं आसनसोल से चुनाव ना लड़ूं, मैं बंगाल से चुनाव ना लड़ूं, मैं बिहार से चुनाव लड़ूं, लेकिन बीजेपी का एक अलग फंडा होता है, उन्होंने स्टार होने के नाते पवन सिंह जी को बंगाल भेज दिया। अब उनका मांग जब से जेपी नड्डा से वो मिले हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, तो बिहार में मिलना चाहिए, तो बिहार में वो चुनाव लड़ने वाले, ये तो फिक्स है। बीजेपी से लड़ेंगे ये भी फिक्स है, बीजेपी से नमस्कार, आप देख रहे हैं कि बिहार न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रियांशु सिंह, जो कि पवन सिंह के बहुत ही अच्छे टीम मेंबर से। चलिए इनसे तमाम बात जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आप लोगों को भी पता होगा, पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले, और आसनसोल से उनको टिकट भी मिला था, लेकिन वो टिकट को कैंसिल कर दिए। ये सब के बारे में तमाम बात करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले कैसे हैं भैया? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं भैया। पावर स्टार पवन सिंह जी का और ज्योति सिंह का एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि दोनों में कहा जाता है कि दोनों मिलकर एक हो गए, इसके बारे में आपको कैसा? बहुत अच्छा लगा, और कल का दिन बहुत खास था, महाशिवरात्रि का दिन था, और कह लीजिए तो शंकर भगवान पार्वती जी एक हो गए। हमारे भोजपुरी के पावर स्टार को शंकर जी कह लिए और ज्योति बाबू को पार्वती जी कह लीजिए, तो दो भगवान फिर से एक हो गए, और बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को सारे लोग देखना चाहते थे, वो लोग कब एक हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ज्योति सिंह के सोशल मीडिया से आज तक पवन सिंह का एक भी पोस्ट नहीं था, लेकिन 3 साल से सोशल मीडिया वो यूज करी और एक भी पोस्ट नहीं हो, तो सोच समझते हैं लोगों को। देखिए हम लोग पवन सिंह से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को पता है क्या रीजन है, लेकिन जो उनके फैंस है उनको नहीं पता है, पवन सिंह के फैंस को नहीं पता कि अरे भैया कहा है ना ज्योति सिंह पोस्ट करेगी, कहा है ना पोस्ट करेगी। तो वही बात है, कल देखकर पूरे फैंस में खुशी है, पूरे फैंस में खुशी करे यार, क्या भाभी 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 लोग कह रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जी को कितना देखकर अच्छा लग रहा है, मतलब दिल को अच्छा महसूस हो रहा है। बस आज से 1-1.5 महीना पहले पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह का एक फोटो भी वायरल हुआ था, उस टाइम भी बहुत खुशी हुआ था, उस टाइम भी बहुत खुशी हुआ था कि चलो पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी कुछ तो एक हुए। अब तो ऐसा लग रहा है कि अरे यार अब थोड़ा सा ही कदम बचा है, अब बस एक ही चीज चाहेंगे कि जल्दी से एक हो जाइए, और जल्दी से भोजपुरी समाज को छोटा नन्हा सा पावर स्टार, यानी कि नन्हा पावर स्टार दे दीजिए आप। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी आसनसोल से उनको टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से, लेकिन आखिर टिकट को क्यों मतलब ठुकरा? देखिए वो उनका व्यक्तिगत मामला था, और पवन सिंह बहुत बड़ा नाम है, और समझिए कि पवन सिंह जी पहले से ही चाहते थे कि मैं आसनसोल से चुनाव ना लड़ूं, मैं बंगाल से चुनाव ना लड़ूं, मैं बिहार से चुनाव लड़ूं, लेकिन बीजेपी का एक अलग फंडा होता है, उन्होंने स्टार होने के नाते पवन सिंह जी को बंगाल भेज दिया। लेकिन बीजेपी को शुक्रिया कहते हुए पवन सिंह जी ने फिर से पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे, उन्होंने पोस्ट किया और शुक्रिया अदा कहा बीजेपी का। उसके बाद बीजेपी का टिकट को ठुकरा दिया पवन सिंह ने। अब उनका मांग जब से जेपी नड्डा से वो मिले हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, तो बिहार में मिलना चाहिए, तो बिहार में वो चुनाव लड़ने वाले, ये तो फिक्स है, बीजेपी से लड़ेंगे ये भी फिक्स है, अब कौन सा जगह होगा ये फिक्स नहीं, तो ये भी 1 से 2 दिन में बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी, उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि पवन सिंह कहां से लड़ेंगे, और उसके बाद जमकर चुनाव प्रचार होगा, जहां आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सारे सोशल मीडिया क्रिएटर जाएंगे, पवन सिंह जी को जिताने का काम करेंगे, फिर बहुत मजा आएगा और पवन सिंह जी जीतेंगे, और मुझे विश्वास नहीं पूर्ण विश्वास है कि पवन सिंह जी जीत कर और जनता के लिए काम करेंगे। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं पावर स्टार कहे जनरल पवन सिंह जी का बहुत बड़े स्टार कहे जाते हैं, पावर स्टार भी कहे जाते हैं, लेकिन एक मगही का स्टार रोशन रोही जी है, जो कि पवन सिंह को एक स्टेज शो पे लवैया मर्दा करके ऐसे कुछ उच्चारण किए थे, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए बस एक ही चीज बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने बोला है कि वो
आसमान है तो ये जमीन है, ये सच्चाई है। पवन सिंह का लेवल और रोशन रोय का लेवल है महाराज। पवन सिंह जी मतलब कह रहे हैं ना कि वो बाल है तो वो पैर है, तो वही चीज है। पवन सिंह का वो लेवल नहीं है कि अब उनको रिप्लाई करेंगे, ठीक ना। और हम भी रिप्लाई नहीं करते, सच बताए ना तो हम लोग उनको टीआरपी बढ़ा रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे मना किया फोन करके कि क्यों प्रियांशु, क्यों उनका टीआरपी बढ़ा रहे हो, लेकिन बात यहाँ पे पवन सिंह जी का था, बात यहाँ पे भोजपुरी समाज का था। तब मैंने बोला नहीं तो आप मगही के सिंगर, एक तो आप मगही के सिंगर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं मगही कलाकारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन आप कौन होते हैं भोजपुरी समाज के सिंगर को बोलने वाले। और उसके बाद इतना गंदा बोला आपने। यदि आपने जैसे खेसारी लाल यादव जी को आपने अच्छा बोला, गवैया मर्द, आपको पता होना चाहिए जो भोजपुरी का बादशाह हो और जिसकी पहचान गायकी से ही है, पवन सिंह जी की पहचान गायकी से ही है, तो आप उनको गवैया नहीं बोल रहे हैं, खेसारी जी को गवैया बोल रहे हैं। आपने खेसारी जी के सामने पवन सिंह जी को इंसल्ट किया। पहली बात, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव के बीच जो रिलेशन चल रहा है उसमें दरार लाने की कोशिश की, और उसके बाद क्या कहा, लेवैया मर्द। यार पवन सिंह का एक अलग प्रतिष्ठा है, एक अलग सम्मान है, एक अलग इज्जत है, आप उनके इज्जत को ठेस पहुंचा रहे हैं। तब मैंने बोला वो अभी भविष्य के सांसद है, तो आप सांसद कैसे बोलिएगा, रेल के रख देंगे पहले। यहाँ तक ये भी है भैया, वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, सीबीएस मिश्रा भी थे और सब लोगों ने मना किया, सब मना भी किए थे, सब लोग मना किया, लेकिन ये बोल रहे नहीं नहीं सही है, ये सही है, ये इतना बड़ा थिएटर है, इसको ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने गलती किया। पहले तो गलती किया, ऊपर से सीना चोरी भी कर, नहीं नहीं सही है। अरे बोका इंसान, थोड़ा सा समझो किसके बारे में बोल रहे हो, पहले समझो, परखो किसको कि पवन सिंह क्या चीज है। उनका सामने बैठे का भी दार औकात नहीं है बाबू, ये चीज याद रखिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।